नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। अब खबरें फटाफट अंदाज में। राजधानी रायपुर में मिडिल ईस्ट तनाव को लेकर सीएमसीआई की बड़ी बैठक। कलेक्टर, कमिश्नर और आईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। पेट्रोलियम व गैस सप्लाई पर खास फोकस। प्रदेश में उपलब्धता की समीक्षा। किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी तेज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में पेट्रोलियम उत्पादों की स्थिति पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्साइज ड्यूटी में कटौती के लिए धन्यवाद दिया। डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम स्थिर रहेंगे। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई भी कमी नहीं है। दैनिक बिक्री और वितरण नियमित है। बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने संसद में आदिवासी के जबरन धर्मांतरण के रोकने के लिए कठोर केंद्रीय कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण से आदिवासियों की पहचान पर संकट और सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे आरएसएस से जोड़कर सवाल उठाए, जबकि मंत्री विश्वास सारंग ने इसे सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण से सही बताया। सिंगरौली सीधी लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने लोकसभा में एक संवेदनशील मुद्दा उठाया। उन्होंने शून्यकाल के दौरान प्रवासी नागरिकों की मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को घर लाने में होने वाली आर्थिक दिक्कतों पर चिंता जताई। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने संसद में धर्मांतरण के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान और संस्कृति को बचाना देश की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की भी मांग की। भोपाल में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने धर्मांतरण, महंगाई और छिंदवाड़ा मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सुमेर सिंह सोलंकी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट की भावना के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण लाभ पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल को लेकर उमंग सिंघार के आरोप को उन्होंने अफवाह करार दिया और कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान बढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस फैसले से जनता को एक कौड़ी की राहत नहीं मिली, बल्कि केंद्र ने तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाया है। वहीं उनके बयान पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता को राहत मिल रही है। राजधानी भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने छिंदवाड़ा हादसे में 10 मौतों और 40 घायलों का जिक्र करते हुए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं के बाद ही जन सरकार जागती है और इंदौर के भागीरथपुरा और अन्य मामलों पर हवाला देते हुए सिंघार ने गरीब परिवारों के लिए ठोस पॉलिसी और सिंगल विंडो सिस्टम की मांग की। ग्वालियर में रामनवमी के दौरान साउंड सिस्टम बंद करने को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसने हिंसक रूप ले लिया। बवाल के बीच फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष चक्रवाल के पीएसओ संतोष पांडे और 2 अन्य लोग शामिल हैं। इंदौर में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के पौत्र अमित आजाद का प्रवास प्रेरणादायक रहा। उन्होंने टीवी 24 न्यूज से विशेष बातचीत में आजाद जी के अनछुए पहलुओं और वीरता की कहानियां साझा की। अमित जी ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात कर क्रांतिकारियों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने पर चर्चा की। भोपाल में युवा लोकतंत्र को नई दिशा देने के लिए 30 मार्च से 2 दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में होने वाले इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के युवा विधायक एक मंच पर जुटेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित तीनों राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष शामिल होंगे। रायपुर नगर निगम ने सभी 10 जोन में वसूली अभियान तेज कर दिया है। 31 मार्च के बाद बकाया राशि पर 70% अभिभार लगाया जाएगा। टैक्स दाताओं की सुविधा के लिए अवकाश के दिनों में भी जोन कार्यालय खुले रहेंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन और मोर रायपुर ऐप के जरिए भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
नारायणपुर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत ग्राम बोटरे में एक गर्भवती महिला का सफल रेस्क्यू किया गया। आईटीबीपी के 29वीं बटालियन और नारायणपुर पुलिस ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में महिला को अस्थायी स्ट्रेचर पर लगभग 5 किलोमीटर पैदल सुरक्षित निकाला। महिला को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओरछा पहुंचाया गया। महिला और शिशु दोनों सुरक्षित हैं। कांकेर के परतापुर क्षेत्र में 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। संगीता, कुंजाम, संजू और लखमू राम ने के माओवादियों के बिना हथियार के बिना पहुंचकर सरेंडर किया। कांकेर एसपी के आत्मसमर्पण की पुष्टि की है। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। उन्नाव में पटरी दुकानदारों ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपकर आजीविका बचाने की गुहार लगाई। उनका कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के दुकानें हटाने से उनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। दुकानदारों का आरोप है कि प्रशासन बिना वैकल्पिक जगह उन्हें हटाने का दबाव बना रहा है। उमरिया के पालीनगर में मां बिरासिनी के ऐतिहासिक जवारा जुलूस ने इस बार भव्यता के एक नए आयाम को स्थापित किया है। जहां चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन निकले गए इस जुलूस में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। खास आकर्षण रहा हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, जिसने पूरे माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। कोंडागांव जिले के परसगांव पुलिस ने ग्राम पवरास में मक्के की फसल के बीच गांजे की खेती करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर से सूचना मिलने पर एसडीओपी अभिनव के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। अभिराम यादव के खेत से 237 और श्रवण कुमार उइके के खेत से 449 गांजा के पौधे जब्त किए गए। कुल 686 पौधों की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मंदसौर में प्रशासनिक अमले ने आदर्श रोड का निरीक्षण किया। एसडीएम, एडिशनल एसपी, एसडीआरए, डीडी और अधिकारी साथ ही नगर पालिका कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने सड़क की स्थिति, यातायात और साफ सफाई का अवलोकन किया और पार्किंग, अतिक्रमण व ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मंदसौर के घंटाघर क्षेत्र में जिला कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अव्यवस्थित पार्किंग पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि यातायात व्यवस्था हर हाल में सुचारू रखी जाए। कलेक्टर ने आदर्श रोड का भी जायजा लिया और सड़क साफ सफाई व ट्रैफिक की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। अतिक्रमण और बाधाओं को लेकर भी संबंधित विभागों को तुरंत ही कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका और यातायात विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप में एक किराए के मकान में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए और उन्हें तुरंत ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। चामुंडा मंदिर शिवनगर निवासी सभी पीड़ित सिटकुल कंपनी में काम करते हैं। नैनीताल के भवाली खूपी मार्ग पर हल्द्वानी से भवाली जा रही केपू बस एक कार से टकरा गई, जिससे पलट गई और हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें 8 लोग घायल हो गए। एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। प्रशासनिक जांच में ब्रेक फेल होने की संभावना जताई जा रही है। हरिद्वार के सिटकुल थाना क्षेत्र की कार्तिक इंटरप्राइजेस कंपनी में नाबालिग लड़कियों से बंधुआ मजदूरी कराने का मामला सामने आया। पुलिस ने दस्तावेजों में उम्र बढ़ाने और मारपीट के आरोप में प्लांट हेड रजनीश शर्मा को गिरफ्तार किया है। नरसिंहपुर के आड़े गांव मौजा में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने विकराल रूप लेते हुए 100 एकड़ से ज्यादा गेहूं की फसल को जलाकर खाक कर दिया। इससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग की लपटें करीब 1 किलोमीटर तक फैल गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देहरादून में 108 एम्बुलेंस सेवा पर सवाल उठे जब एक गंभीर मरीज को ले जा रही गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो गई। समय पर पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए मरीज को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रबंधन से जवाब तलब किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने सभी एम्बुलेंस की नियमित फिटनेस जाँच और बेड़े अपग्रेड पर भी आवश्यक जोर दिए।
महासमुंद जिले के बागबाहरा नगर पालिका ने डिजिटल इंडिया के सामने सपने को साकार करते हुए नई पहल शुरू की है। अब प्रत्येक घर, दुकानें और सरकारी भवन के बाहर डिजिटल नंबर प्लेट और QR कोड लगाए जाएंगे। इसके जरिए नागरिक 26 सेवाओं का लाभ सीधे घर से उठा सकेंगे, जैसे टैक्स भुगतान, जन्म मृत्यु पंजीकरण, नल कनेक्शन और भवन निर्माण अनुमति मिलेगी। डिजिटल प्लेट में यूनिक ID कोड रहेगा, जिससे मकान और मकान का वितरण पूरी तरह से निर्धारित रहेगा। भिलाई में गर्मी शुरू होने से पहले ही जल संकट दिखने लगा है। शहर के दर्जनों तालाब मार्च के महीने में ही सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं, जिससे आने वाले समय में पानी की कमी की आशंका बढ़ गई है। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए निगम प्रशासन अलर्ट हो गया है। रुड़की के लिंबरहेड़ी क्षेत्र में उत्तम शुगर मिल के सामने देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार पीछे से खड़े ट्रक में जा घुसी, जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। भोपाल के ग्राम कुठार में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक ही आग लगने से बड़ा नुकसान हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि करीब 15 एकड़ में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और लोगों ने खुद ही आग बुझाने की कोशिश शुरू की। इंदौर में इजरायल-ईरान युद्ध और गैस की किल्लत के चलते मछलियों की आवक और बिक्री पर भी बड़ा असर पड़ा है। बाजारों में आने वाली मछलियों की आवक में भारी कमी देखी जा रही है। वर्तमान में मछलियां नदी और तालाबों से आ रही हैं। आवक में 50% की कमी और बिक्री में भी तकरीबन 50% की कमी देखी जा रही है। गुना के नानाखेड़ी में 26 वर्षीय नवविवाहिता कीर्ति कुशवाहा ने पारिवारिक कलह और कर्ज के तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसकी 10 महीने की मासूम बच्ची घर में मौजूद थी। गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाई गई। पारिवारिक विवाद और बिजली बिल बकाया होने के कारण तनाव बढ़ा था। ससुराल और मायके पक्ष दोनों अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में शामिल हैं। सीधी जिले से सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा की नवरात्रि में कन्या पूजन की तस्वीर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। तस्वीर में सांसद चप्पल पहनकर पूजा करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं तेज हैं। इसे कुछ दिखावा बता रहे हैं और सांसद ने सफाई दी है कि यह उनके घर की कन्याओं का पूजन था। पलेरा थाना क्षेत्र के सौपुरा गांव में जवारे विसर्जन के दौरान मधुमक्खियों के अचानक हमले से अफरा तफरी मच गई। करीब 100 लोग भवारी माता मंदिर जा रहे थे, तभी तेज हवा के सड़क किनारे पेड़ पर लगे छत्ते में हलचल हुई और मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। करीब 40 लोग इसमें घायल हुए, जिसमें से 10 बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को पलेरा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बागबाहरा में रामनवमी पर रामराज परिवार ने नगर को भक्ति और उत्साह से भर दिया। सुबह बाइक रैली में सैकड़ों युवा शामिल हुए। महाआरती और आतिशबाजी ने उत्सव को यादगार बनाया। दुर्गा माता मंदिर से गुरुद्वारा तक शोभा यात्रा झांकियों और बाजे के साथ हुई। गदरपुर उत्तराखंड में देला पूजा बंगाली संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व है। चैत्र महीने में 12 में से 32 लोगों की टोली गांव-गांव और घर-घर जाकर पूजा अर्चना करती है। इस दौरान शिव पार्वती के रूप में पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर लोग भक्ति और संस्कृति से जुड़ते हैं। देल पूजा केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि बंगाली समाज की सांस्कृतिक पहचान और लोक आस्था का जीवंत प्रतीक है। और इसी के साथ स्पीड न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।